Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are doing our topic iron and steel industry. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नोन एज अ बेसिक इंडस्ट्री। इसको बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है, यूज एज अ बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो औद्योगिक क्रांति है उसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेस है वो आयरन ही होता है। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री होगी उसमें मशीन किसकी होंगी, लोहे की, तो मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री बोलेंगे हम इसको। की इंडस्ट्री, की ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। यू कैन से आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। इसके बाद हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड स्टील फाउंड इन इम्प्योर स्टेट। जो लोहा है वो हमेशा इम्प्योर स्टेट में मिलता है। यह ओर के रूप में मिलता है और आयशा को कार्बन और लाइमस्टोन के साथ मिलाकर झोंका, जो भट्टी होती है उसमें झोंक दिया जाता है। उससे पिघलाने पर लोहा प्राप्त होता है। पिघले लोहे को ठंडा करके कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन, कच्चा लोहा किसे बोलते हैं हम, पिग आयरन को कच्चा लोहा बोला जाता है। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर स्टील बनाया जाता है। अब हम करते हैं लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहला है हमारा आयरन ओर। जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसमें जो प्रमुख धातु है वो लोहा है। लो अयस्क से प्राप्त होता है, मतलब आयरन ओर से वो हमें मिलता है। जो विश्व में 50 करोड़ टन लोहे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोयल। लोहे की भांति जो कोयला है वो भी भारी तथा भार ह्रासमान पदार्थ है जिसके परिवहन में काफ़ी अधिक व्यय आता है। मोस्टली 1 टन लोहा इस्पात बनाने के लिए हमें 2 से 2.5 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में लोहा इस्पात जैसे अधिक भार वाले उद्योग में जो लो अयस्क है, कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोबाल्ट, निकल आदि जो कच्चे माल को निर्माण स्थल तक लाने तथा निर्मित लोहा इस्पात को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते एवं कुशल परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके लिए रेलों, सड़कों, जलमार्गों आदि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट। इस उद्योग को तैयार इस्पात अनेक भारी उद्योगों जैसे इंजीनियरिंग, मशीनिंग और मोटर गाड़ी, औजार, रेल की पटरियाँ आदि का कच्चा माल होता है। बाजार दूर होने से इन वस्तुओं पर परिवहन व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वर्तमान समय में जो लोहा इस्पात उद्योग है उसकी स्थापना के लिए बाजार को 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। फर्स्ट है जो परिवहन है उस पर व्यय मतलब खर्च अधिक होता है। रद्दी लोहे का उपयोग दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोस्टल एरियाज, नियरनेस टू वाटर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सिंपल है, वाटर रिसोर्सेज जहाँ पे ये लगाएंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट का भी हमें साथ मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी इंडस्ट्री है वो अच्छे से ग्रो करेगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारी यूएसए, रशिया एंड जापान, साउथ कोरिया, इटली, ब्राज़ील, यूक्रेन, फ्रांस। प्रोडक्शन इन मोर देन 60 कंट्रीज़। प्रोडक्शन कितना है 32 कंट्रीज़ में। जो 32 देश हैं उनमें मोर देन 15 लाख टन प्रोडक्शन होता है लोहे का। और जो रशिया, जापान एंड यूएसए है ये 1/3 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन करते हैं आयरन का। उसके बाद आप ये एक बार डायग्राम बना देंगे। यूएसए में कितना है 986,482। जो ये वाली परसेंटेज है ना ये तो शो करती है अशुद्ध इस्पात, यानी कि जब इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट होती है फिर उसको हम अलग से निकाल लेते हैं लोहे को, तो ये वाली उसको शो करी है 935, फिर 750 जापान में होता है। रशिया में सबसे पहले इम्प्योरिटी वाला कितना है 437, प्योर कितना मिलता है 346। ब्राज़ील में 257 एंड ओनली 251। तो इस टाइप से आप अपना ये बार डायग्राम बना लेंगे। जो ये वाली लाइनें हैं ये शो कर रही हैं क्रूड आयरन को और जो ये वाली प्लेन है ये शो कर रही है पिग आयरन को। अच्छे से कलर वलर से आप इस डायग्राम को बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड मैप। ये आप एक वर्ल्ड मैप बनाएंगे जिसमें हर एक कंट्री को अलग अलग शो करेंगे जहाँ जहाँ पे जो आयरन है उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे इसमें मैंने शो किया गया है, जहाँ पे ये मैंने डॉट यूज़ किए हैं यहाँ पे आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसमें 9.1% ऑफ आयरन होता है, 11.7% स्टील का प्रोडक्शन होता है। मेनली लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। इन रीजन नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है। 3/4 प्रोडक्शन इन नॉर्थ ऑफ ओहियो रिवर एंड ईस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर।
इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है वो है पिट्सबर्ग यंगस्टन रीजन और है शिकागो गारी। थर्ड है हमारा ईरी लेक रीजन, ईस्टर्न सीबोर्ड रीजन। ठीक है, तो इन चारों में हम बात करते हैं। अब जो ये चारों हैं ये हमारे मिलते हैं यूएसए में। इसके बाद आ जाते हैं हम रशिया। रशिया क्या है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कोयल, लाइमस्टोन, आयरन ओर, मैग्नीज, डोलोमाइट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, चीप वाटर ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जितने भी पॉइंट आई हैं ये सभी पॉइंट्स रशिया में यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, मतलब उनके प्रोडक्शन के लिए। रीजन है यहाँ पे मेन यूराल रीजन, क्वासबास रीजन, मॉस्को रीजन। ठीक है, थर्ड है हमारा यूरोप। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड। और ब्रिटेन में कहाँ है, साउथ वेल्स रीजन, नॉर्थ ईस्ट कोस्टल रीजन, साउथ यॉर्कशायर रीजन। जर्मनी हमारा 6th रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन, 6% प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। रूर रीजन है इसमें जर्मनी में, जो कि 2/3 प्रोडक्शन करता है। थार रीजन है, साउथ रीजन है। इसके बाद आता है एशिया प्रोडक्शन इन 25 कंट्रीज़, 25 कंट्रीज़ में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। जापान में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन 1801। 15.8% पिग आयरन का प्रोडक्शन होता है। 15.1% स्टील प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, चीप लेबर, स्किल लेबर होनी चाहिए। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरियाज़ है वो अवेलेबल होने चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पोर्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमें अवेलेबल होनी चाहिए। वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, जो वाटर की फैसिलिटी है और जो जल मार्ग है वो अवेलेबल होने चाहिए अच्छे से, ताकि सामान को इधर से उधर लेकर जाया जा सके। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यहाँ पे आ जाएंगे रीजन ऑफ प्रोडक्शन, टोक्यो, योकोहामा, नॉर्थ खुशियो आइलैंड, ओसाका, कोबे। ठीक है, अब आता है चाइना। 115 लाख मेट्रिक टन इम्प्योर स्टील होता है यहाँ पे। 1185 लाख टन पिग आयरन होता है। मेजर एरियाज है सांसी रीजन, द लोअर चियांगजियांग वैली और मंचूरिया। इंडिया है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टील विद इन वन कम्प्लेक्स। टिस्को होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट है। 1907 में एस्टेब्लिश किया गया था इसको झारखंड के सिंहभूम में, और एस्टेब्लिश्ड बाय जमशेदजी टाटा। इसके बाद आता है इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, लोकेटेड इन बनपुर एट वेस्ट बंगाल। 1918 में एस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है वो बनपुर आसनसोल में आसनोल वेस्ट बंगाल में है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फ्रॉम डीवीसी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, वहाँ से इसे पानी वगैरह जो भी है बांध वगैरह बनाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और 1972 से 73 तक ओवर पार्ट बाय गवर्नमेंट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन। VISL, Vishveshwaraya Iron and Steel Limited, involved in the production of alloy steel pig iron. It is located in the city of Bhadravati. It was started as Mysore Iron Works on 18 Jan 1923 by Sir M. विश्वेश्वराया। हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, भद्रावती कर्नाटक में है। फैसिलिटी इन प्राइवेट सेक्टर, 1962 में ओवर बाय द गवर्नमेंट। राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो एस्टेब्लिश किया गया था बाय द हेल्प ऑफ जर्मनी। ये चीज़ आपको याद रखिए कि इंडिया में कौन सा एक ऐसा स्टील प्लांट है जो कि जर्मनी की हेल्प से एस्टेब्लिश किया गया था, तो वो कौन सा है, राउरकेला। लोकेटेड इन उड़ीसा, located in meeting point of Saharan and Koyna River, operated by Steel Authority of India। इसके बाद आता है हमारा भिलाई स्टील प्लांट, लोकेटेड इन भिलाई इन इंडियन स्टेट छत्तीसगढ़, एस्टैब्लिश्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ रशिया, टेक्निकली इकोनॉमिकली, लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये एस्टैब्लिश किया गया है, लोकेटेड है। 1957 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद ये आप एक इंडिया का मैप बना देंगे जहाँ पे लोकेशन शो कर देंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। देख सकते हैं आप मेन इंडस्ट्री, जैसे मैंने ग्रीन बॉक्स से इनको शो किया हुआ है, और फिर जो ये मेन इंडस्ट्री हैं इनके नाम लिख के हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे आप करेंगे, ऐसे देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अब करते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट। 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था वेस्ट बंगाल में विद द हेल्प ऑफ UK। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, DVC ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ड्यू टू कोलकाता एंड दिल्ली रेलवे लाइन। ठीक है,
I hope guys this video is helpful for you. If you have any query you can write in the comment section. And guys अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।